पेरीमीटर आज पढ़ाना है बच्चों। पेरीमीटर को हम हिंदी में कहते हैं परिमाप। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं? परिमाप। हिंदी में परिमाने होता है बच्चों चारों तरफ। परिमाने चारों तरफ। ठीक है, परि का अर्थ होता है बच्चों चारों। माप, माप का अर्थ होता है नाप बच्चों, नाप, यानी चारों तरफ के नाप को हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि त्रिभुज है उसका परिमाप पूछा जाए तो चार भुजा नहीं है तो उसका परिमाप नहीं निकलेगा। ठीक है, त्रिभुज, जैसे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है बच्चों, त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं बच्चों। त्रिभुज तीन तरह के होते हैं, आप लोग जानते हैं। भुजाओं के आधार पर बने त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन सा? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है, यानी चाहे अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है तो चाहे एक भुजा में तीन से गुणा कर दीजिए, तीनों भुजाएं जोड़ दीजिए, यानी किसी भी त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बच्चों। तीनों भुजाओं का भुजाओं का योग। योग माने जोड़ होता है बच्चों। इसका अर्थ क्या होता है? जोड़, यानी हमें तीनों भुजाएं जोड़ देना है। जो तीनों भुजाओं का नाप होगा वो हमको जोड़ देना होता है। ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग बताता हूं बच्चों का योग। ठीक है बच्चों, चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। हाँ, लेकिन इसमें चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ग है, पहला चतुर्भुज है वर्ग। ठीक है बच्चों, अब इसका अगर हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है बच्चों तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, वर्ग कहलाता है ना। तो चारों भुजाएं जब बराबर है बच्चों तो हम वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा कर देंगे तो आ जाएगा ना, है ना। चारों भुजाओं का, जैसे मान लीजिए ऐसे वर्ग है, मान लीजिए ये, अब ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। 5 5 10 5 15 5 20 हुआ ना, 20। अब या तो हम चारों को जोड़ दें, 5 + 5 + 5 + 5 बराबर 20, या इसी 5 में 4 का गुणा कर दें, 5 × 20। देखिए दोनों है। इसके लिए इसका एक फार्मूला बना दिया 4 गुणे भुजा। ठीक है बच्चों, इस तरह से अगर मान लीजिए आयत हो, आयत हो, अगर दूसरा है आयत, आयत, आयत का परिमाप बराबर ये होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई धन चौड़ाई। इसको अंग्रेजी में 4 गुणे a लिखेंगे, इसको 2 कोष्ठक में l + b लिखेंगे। ठीक है, अब ये आयत है बच्चों, देख लीजिए। आयत की परिभाषा आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ठीक। तो आयत की परिभाषा होती है बच्चों कि वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 अंश और सम्मुख भुजाएं समान हो। ये सम्मुख भुजाएं, यानी ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब चाहे हमें किनारे से चारों जोड़ लें, 6 + 4 + 6 + 4 बराबर 6 4 10 10 10 20, है ना बच्चों। ये 20 सेंटीमीटर होगा परिमाप, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, ये हमने लिखा ना चारों भुजाओं का योग। ठीक है, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। अब इसमें हम या तो इस सूत्र पर रख लें, 2 कोष्ठक में लंबाई है 6, चौड़ाई है 4, 6 4 10 ना, बराबर 2 × 10 बराबर 2 दाहियम 20 सेंटीमीटर। ये सूत्र पर रखेंगे तो इस तरह से, और सर्वसाधारण ऐसे। देख लीजिए बात वही आया ना, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, बस। अब वो चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज हो, वो चाहे जिस प्रकार का चतुर्भुज हो। ठीक है,
लेकिन हम अपना आसानी से हल करने के लिए बच्चों, कि जिससे हम आसानी से हल कर लें, जल्दी हो जाए हमारा, इसके लिए ये सूत्र बना दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे बच्चों। आइए देखेंगे कौन सा चतुर्भुज हमको क्या करना है वो देखेंगे। चलिए इसमें दिया है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो द वैल्यूज आर गिवन फॉर ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल आयत का वो माप दिया हुआ है बच्चों। इसमें दिया है पहले का ए दिया है बच्चों, इसमें लेंथ 20 सेंटीमीटर, हम ये लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया है बच्चों, पेरीमीटर दिया 100 सेंटीमीटर, p बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। हम बच्चों जानते हैं कि P बराबर होता है 2 कोष्ठक में L प्लस B। ठीक है बच्चों, अब P दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर दिया, हम फार्मूले को पलट के लिखेंगे। कैसे, ऐसा 2 कोष्ठक में L प्लस B बराबर P, इस तरह से लिखेंगे। हमें L पता है बच्चों 20 सेंटीमीटर, यहाँ हम 20 प्लस B कुछ नहीं करेंगे, B को B ही लिखेंगे। अब P के जगह है बच्चों 100, ये 2 इधर बुरे हैं, इधर आएगा बटे होगा बच्चों, 20 प्लस B बराबर 100 बटा 2, 2 50 100। ये हो जाएगा 20 प्लस B बराबर 50, और B बराबर, ये 20 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, 50 माइनस 20, B बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब इस तरह से दिया है बच्चों B 3 सेंटीमीटर, लेंथ 3 सेंटीमीटर, B L बराबर 3 सेंटीमीटर, और P बराबर दिया हुआ है बच्चों 46 सेंटीमीटर। फिर P दिया है बच्चों, सूत्र हम पलट के लिखेंगे, 2 कोष्ठक में L प्लस B बराबर P, और 2 कोष्ठक में L कितना है 3 प्लस B पता नहीं है हमको, हम वही लिखेंगे, ये 46 लिखेंगे, इधर इसको ले लेंगे, तो 3 प्लस B इक्वल टू 46 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, 3 प्लस B इक्वल टू 23 होगा, B बराबर 23 माइनस 3 हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 20 cm आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक, ये पुस्तक में दिया हुआ है बच्चों, पुस्तक से मैं देख के पढ़ा रहा हूं, जबकि ये उल्टा काम कर दिया है, ये L आना चाहिए। ठीक है, अगर जो जिसका माप ज्यादा होता है उसे हम लंबाई कहते हैं, जिसका माप कम होता है उसे हम चौड़ाई कहते हैं। ठीक, जो माप में ज्यादा लंबा होता है, जो ज्यादा होता है उसे हम लंबाई कहते हैं, जो कम होता है उसे चौड़ाई कहते हैं। लेकिन पुस्तक में छाप दिया है तो चूंकि हमको पढ़ाना है। ठीक है, इसके इस तरह से बच्चों C है दिया है L बराबर 40 सेंटीमीटर, B बराबर 12, L बराबर 40 सेंटीमीटर और B बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए ये सही हुआ। अब P बराबर होता है बच्चों 2 कोष्ठक में L प्लस B। ठीक है, अब P बराबर हो जाएगा बच्चों 2 कोष्ठक में 40 प्लस 12। ठीक है बच्चों, P बराबर 2 गुणे ये 52 होगा ना, 40 और 12 मिला के, P बराबर ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतना सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको आई बात समझ में। D वाला देख लीजिए, D में दिया है बच्चों L 30 सेंटीमीटर, L बराबर 30 सेंटीमीटर, और P बराबर दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब इसमें फिर P दिया है, सूत्र को पलट के L प्लस B बराबर B। ठीक है बच्चों, अब 2 कोष्ठक में L दिया है 30 प्लस B नहीं दिया है बराबर 90। अब 30 प्लस B बराबर 90 बटा 2, ये 45 है। ठीक है, अब ये B बराबर हो जाएगा 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, B बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक, वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे।
इसके बाद देखते हैं बच्चों, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सम रेक्टेंगल आर गिवन, फाइंड द पेरीमीटर यूजिंग द फार्मूला। फार्मूले की तरीके से, यानी इसी तरह से इसको हल कर लेंगे बच्चों, आराम से आ जाएगा। इसके बाद द साइड्स ऑफ सम स्क्वायर्स, स्क्वायर का माप दिया हुआ है बच्चों, सम स्क्वायर्स, ठीक है। और क्या करना है, फाइंड देयर पेरीमीटर यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला की सहायता से इसका पेरीमीटर ज्ञात करना। आइए देखते हैं तीसरे का ए। इसमें दिया हुआ है साइड, साइड बराबर है, साइड बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। P बराबर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड। P बराबर अब 4 गुणे 16 हो जाएगा, P बराबर 16 चौका 64 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक। सिर्फ 4 से गुणा कर देना है बात, ठीक। इसके बाद B है बच्चों, B है साइड 6.2 मीटर, साइड बराबर 6.2 मीटर, ठीक। अब P बराबर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। अब P बराबर हो जाएगा 4 गुणे 6.2, P बराबर 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हो जाएगा स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक। अब ट्रायंगल का अगर ज्ञात करना है तो कोई ट्रायंगल हो, तीनों भुजाएं देता है, तीनों भुजाएं जोड़ दीजिए, आ गया पेरीमीटर, ठीक है। इस तरह से हल करते हैं बच्चों। तो बच्चों इस तरह से ये हो जाएगा, आप लोग अपना हल कर लीजिएगा, फिर कल एरिया पढ़ाया जाएगा। वीडियो बंद।